दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी बीपीएससी एडियो इंग्लिश लैंग्वेज का मॉक टेस्ट पेपर 10 है। 9 तक आप लोग वीडियो देखे होंगे जिसमें आप लोग का स्कोर अच्छा आ रहा होगा। और उसमें क्या है, इस सेट में कंप्रीहेंसिव पार्ट भी है, कंप्रीहेंशन भी है और ग्रामर भी है। आप लोग को ये सेट कैसा लग रहा है ये बतलाइएगा और स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा होगा। 30 क्वेश्चन का ये सेट है। 30 में कितना नंबर आ रहा है आप लोग स्कोर में बतलाइए कमेंट में। और इसी चैनल पे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस से चल रहा है, एडिटोरिया का भी और ज्ञान बिंदु का भी। और आप लोग का सुझाव आया है कि हिंदी का भी कुछ पेपर करा दिया जाए, तो देख रहे हैं हिंदी के लिए भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल। और आप लोग को इस चैनल पे और कुछ चाहिए तो बतला सकते, नए नए सीरीज ला दिया जाएगा आप लोग के लिए। ये इंग्लिश का 10 मॉक टेस्ट तक है, करवा दिया गया है। आज का कंप्रहेंसिव पार्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, ये कंप्रहेंशन है। आप लोग पहले पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है नीचे। इंडिया जनरेट्स at least 25,940 tons of plastic waste daily, equivalent to weight of the around 4,300 elephants। क्या बोला गया है, भारत में प्रतिदिन कम से कम 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो लगभग कितने हाथियों के वजन के बराबर है, तो 4,300 हाथियों के वजन के बराबर है। Of this, about 60% gets recycled according to the Union Environment Ministry। बोला गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इसमें से लगभग कितना परसेंट, तो 60% क्या हो रहा, पुनर्निर्माण रिसाइकिल किया जाता है। द रेस्ट गेट डंप्ड इन लैंडफिल्स। जो बच जाता बाकी या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या नालियों को बंद कर देता है। ड्रेनेज गोज इनटू ओशियंस, माइक्रोप्लास्टिक्स और इज बर्न्ड लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन। क्या माइक्रोप्लास्टिक के रूप में क्या है, समुद्र में चला जाता है या जलाया जाता है, जिससे क्या है वायु प्रदूषण भी होता है। तो प्लास्टिक से क्या है वायु प्रदूषण भी होगा। नाले से फेंक दीजिएगा तो ड्रेनेज से जाम हो जाएगा कचरा से। प्लास्टिक गलता नहीं है और प्लास्टिक का यूज आप लोग कम कीजिए, या झोड़े अपने झोड़ा ले जाइए घर से, झोड़े का या प्लास्टिक आजकल ये है ना बैग आता है उसका यूज कीजिए, पेपर का। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, द प्लास्टिक्स दैट गेट recycled are often dirty, which makes recycling process water intensive and expensive। तो उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अभाव में जो प्लास्टिक है जो पुनर्निर्माण किए जाते हैं वे अक्सर क्या है गंदे होते, क्या होते हैं गंदे होते, जिससे क्या है पुनर्निर्माणीकरण की प्रक्रिया में पानी गहन और क्या है महंगी, ये सब महंगी हो जाती है। It is process to cleaning of plastic before recycling that makes it resource intensive। A lot of water is required to wash the collected plastics, especially if it's oily or greasy। कैसा है oily तेली टाइप का है, it greasy, it has clean solvent, से डॉक्टर सुनील पांडे, डायरेक्टर इन्वायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा TER किया है। TRE का फुल फॉर्म क्या हो गया, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स। तो क्या है प्लास्टिक को पुनर्निर्माण से पहले साफ करने की प्रक्रिया ही इसे संसाधन गहन बनाती है। एक तित्र प्लास्टिक को धोने के लिए क्या है बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होगी, खासकर यदि वह तेलीय है, यानी वाइली टाइप का होगा या चिपकना होगा तो उसको धोने में क्या ज्यादा पानी का यूज होगा, क्योंकि उसे एक विलेहक सॉल्वेंट से साफ करना पड़ता है। किससे, कोई सॉल्वेंट हो गया उससे साफ किया जाएगा।
डॉक्टर सुनील पांडे के निर्देशक पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा क्या किया था, ये एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने कहा था कि ज्यादा पानी का यूज होगा प्लास्टिक में जो तेली टाइप का है, इसमें कोई सॉल्वेंट से क्या किया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा। तो ये क्या है, डॉक्टर सुनील पांडे थे जो क्या है, ये डायरेक्टर इन्वायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्सपर्ट्स से प्रॉपर एंड कलेक्शन मैनेजमेंट इज एट कोर ऑफ इंश्योरिंग more plastics get recycled instead of ending up in landfills and oceans. Researchers from various institutes have come up with innovative ways to utilize the plastic waste that cannot be recycled further or unrecyclable. तो विशेषज्ञों ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक प्लास्टिक क्या है, लैंडफिल और महासागरों में जाने के बजाय पुनर्निर्माणीकरण हो, उचित अपशिष्ट संग्रह का क्या हो प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो लाइन फिल्म के लिए बहुत सारे चल जाते हैं, और कहा महासागरों में भी जाने के बजाय क्या है, उसको रिसाइकल किया जाए उचित अपशिष्ट संग्रह पर। तो विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ता प्लास्टिक कचरे का क्या किया, उपयोग करने का अभिनव तरीके लेकर आए हैं, जिन्हें क्या किया है, उन्हें आगे के लिए पुनर्वीकरण नहीं किया जा सकता है, या तो पुनर्वीकरण योग्य नहीं है, या नहीं किया जा सकता है, या योग्य नहीं है, तो उनके लिए नए नए टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। एट आईआईटी दिल्ली a group of chemical engineers are working on chemically breaking down plastic to its small hydrocarbon molecules and then synthesizing diesel out of it. The process uses packaging material polythene, terephthalate, PET bottles, polystyrene and multi-layer and packaging. आईआईटी दिल्ली में एक रासायनिक इंजीनियरों के एक समूह यानी ग्रुप में प्लास्टिक को उसके छोटे हाइड्रोकार्बन अणुओं में रासायनिक रूप से क्या किया, तोड़ने और फिर उसे डीजल संश्लित सिंथेसाइज करने का काम कर रहा है। तो एक छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा हाइड्रोकार्बन में, उसी को क्या डीजल के रूप में सिंथेसाइज करके उसको उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में पैकेजिंग सामग्री पॉलीथीन पॉलीथीन और टेरेफेटाइट पीईटी बोतल प्लास्टीन और बहुस्तरीय पैकेजिंग का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इसमें मल्टीलेयर पैकेजिंग होगा। इसमें द फ्यूल प्रोड्यूस कैन currently be used as a blend in the stationary diesel machine like generators needs further testing and standardization to be used as commercial diesel in vehicles। देखते ना कमर्शियल डीजल व्हीकल्स में क्या कमर्शियल डीजल का यूज होता है। ए मिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड स्टोन्स हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट a block that can be used in flooring. A CSI laboratory also used shredded plastic chemically treated it and mixed with fillers to make tiles। टाइल्स के रूप में की यूज होगा। उत्पादित ईंधन का उपयोग वर्तमान स्टेशनरी में यूज होगा। डीजल मशीनों जैसे जनरेटर में मिश्रण के रूप में क्या किया जाएगा, इसका किया जाएगा रूप में मिश्रण के रूप में कार्य किया जाएगा। और वाहनों में वाणिज्य यानी कमर्शियल डीजल के रूप में क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इसे आगे के परीक्षण और मानवीकरण की आवश्यकता है। क्या है, मानवीकरण की आवश्यकता है। फर्श में उपयोग किए जा सकने वाले ब्लॉक बनाने की क्या है, प्लास्टिक और पत्थर के मिश्रण उपयोग किया गया है। क्या किया है, ब्लॉक और पत्थर का उपयोग किया गया, स्टोन का उपयोग किया गया है। तो CSIR जो CSIR लेबोरेटरी है उसमें क्या किया गया, प्रयोगशाला में भी इसे कटे हुए प्लास्टिक का क्या किया, उपयोग किया, उसे रासायनिक रूप से उच्चारित किया और टाइल्स क्या किया, मिक्स फिलर्स टू मेक टाइल्स बनाने के क्या किया, उसे भराव फिलर्स मिलाए हैं। जर्मन केमिकल प्रोड्यूसर कॉल्ड BASF, क्या जर्मन chemical producer BASF is also breaking down waste plastic and using it raw material for chemicals instead of using material derived from fossil fuels। तो क्या है, BASF
एक नामक एक जर्मन रासायनिक उत्पादक जो है जीवाश्म ईंधन से क्या है प्राप्त सामग्री का उपयोग करने में बजाय अपशिष्ट प्लास्टिक को तोड़कर रसायनों के लिए कच्चे माल के रूप में क्या किया जाएगा उपयोग कर रहा है। तो कौन कर रहा है? तो बीएसएफ है जो जर्मन के केमिकल प्रोड्यूसर है, वो इसको तोड़ के उपयोग किया जा रहा है इसके द्वारा। on one cost effective solution was developed by Raja Gopalan Vasudevan, professor at Tyagarajar College Engineering in Madurai. The National Highways Authority (NHAI) of India currently is scalping his technology to use plastic waste with in making roads. तो रोड्स बनाने के लिए भी क्या किया इंडिया टेक्नोलॉजी यूज किया, प्लास्टिक का यूज किया जाएगा। ही केम अप विथ मी द आइडिया मिक्सिंग प्लास्टिक वेस्ट इन ब्यूटमैन यूज कंस्ट्रक्टिंग रोड इन 2001। क्या किया है 2001 में? That year, the Tamil Nadu government had planned to be ban plastic, and my concern began with the more than 1 lakh people employed by the industry. Since plastic is derived from the petroleum just like bitumen, I thought of using it for road construction। प्लास्टिक से क्या रोड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। द रिजल्ट नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट वर्ड गेटिंग यूटिलाइज द रोड्स वेयर cheaper and steadier. He said the plastic waste does not have to be segregated, and even multi-layered plastic can be used in the mix. All we need to do is collect the waste and dry it to use it said। क्या हो गया है इसका? इसका हिंदी क्या होगा? मीनिंग समझिए, समराइज कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल से बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसमें कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। ये एडीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इंग्लिश का है। तो क्या बोल रहा है? एक लागत प्रभावी समाधान डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन ने प्रोफेसर त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई द्वारा विकसित किया गया है। क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्तमान में सड़क के निर्माण में प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करने के लिए उनकी तकनीकी को बड़े पैमाने पर क्या किया लागू कर रहा है। तो रोड बनाने में क्या प्लास्टिक का यूज किया जा रहा। 2001 में सड़क निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्यूटुमेन के साथ प्लास्टिक के कचरे को मिलाने का विचार लेकर आए थे। कब? तो 2001 में लाए थे ब्यूटुमेन। उस वर्ष तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए योजना बनाई थी। क्या किया था? तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक पे एक योजना बनाने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए योजना लाई थी। और मेरी चिंता इस उद्योग में कार्य कितना था, कितना आदमी कार्य कर रहे थे इस उद्योग में? 1 लाख से अधिक। कितना? 1 लाख पीपल एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। 1 लाख पीपल इसमें क्या कर रहा था? काम कर रहा था। क्योंकि प्लास्टिक भी ब्यूटुमेन की तरह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। किससे होता है? ब्यूटुमेन की तरह पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। मैंने इसे सड़क निर्माण के लिए उपयोग करने के बारे में सोचा। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल प्लास्टिक कचरे का उपयोग हो रहा था, बल्कि सड़कें भी सस्ती और अधिक स्थिर थी, यानी मजबूताई थी सड़कें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे को लगभग एक आवश्यकता नहीं है, और क्या है मिश्रण में वह बहुस्तरीय प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा सकता है। किसमें? प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी किलोमीटर ऑफ रोड रिक्वायर 9 टन्स ऑफ ब्यूटेमेन एंड 1 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। 9 टन्स क्या लगेगा? ब्यूटेमेन लगेगा, और 1 टन क्या लगेगा? प्लास्टिक के वेस्ट कचरा। दिस मीन्स फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ रोड 1 टन ब्यूटेमेन इज सेव्ड। एक टन क्या होगा? ब्यूटेमेन सेव हो जाएगा, विच कॉस्ट अबाउट 30,000। तो हमें बस कचरा का इकट्ठा करना है, उसे सुखाना और उसका उपयोग करना उन्हों का है। तो ये चीज किनका है? तो ये कंस्ट्रक्शन करना है रोड वाले में। इसका क्या होगा? ब्यूटेमेन में कमी आएगा थोड़ा, और कॉस्ट भी उसका 30,000 का बजट होगा।
अब नीचे क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ब्लॉक्स एंड टाइल्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाएगा, ब्लॉक्स बनाएगा और टाइल्स बनाएगा? कौन सा है इसमें से? आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या है, CSSIR है। क्या है, CSSIR। क्या है इसका आंसर? CSIR है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज बीन what has developed by Raja Gopalan Vasudevan, professor at Tyagarajar College of Engineering in मदुरई? तो मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो किस लिए था ये कंपनी? बताइए आप लोग भी। तो इसका आंसर होगा मेथड ऑफ फॉर यूजिंग प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। किस लिए था? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए था ये कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इसमें से? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू यूज प्लास्टिक वेस्ट इन मेकिंग रोड्स। हाँ, ये स्टेटमेंट था कि प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने का प्रक्रिया NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगा इंडिया का। द फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, फ्यूल प्रोड्यूस करेगा प्लास्टिक वेस्ट से, कैन बी यूज इन ब्लेंड स्टेशनरी में डीजल मशीन्स लाइक जनरेटर में। ये भी स्टेटमेंट था उसमें। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रोड 9 टन्स ऑफ ब्यूटेन कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो ये चीज इस स्टेटमेंट में नहीं था। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन सी, 9 टन्स ब्यूटेन सेव्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबव पैसेज मेनली टॉक अबाउट। द पैसेज में किसके बारे में बात किया गया है? द पैसेज में पुटिंग द प्लास्टिक वेस्ट टू यूज बाय रिसाइकलिंग के बारे में किया गया। तो प्लास्टिक का वेस्ट क्या होगा? रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक रिसोर्सेस इंटेंसिव? क्या है? प्लास्टिक रिसाइकल बनाने के बाद क्या बना सकता वो? तो रिसर्च रिक्वायर्ड, ये नहीं है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्लास्टिक इन मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग डाउन नहीं। द क्लीनिंग ऑफ द प्लास्टिक वे, प्लास्टिक वे क्या करना? साफ करना। वो इसका इंटेंसिव था, उसमें क्या? मोर वाटर लगेगा वाइली वाले चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट है ना, उसको क्या करना है? सही करना है। So this is one of the boldest economic reform that have been introduced. क्या होगा इसका सही? ऑप्शन बी होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर। तो यहाँ क्या होगा? रिफॉर्म्स होगा, एस लगेगा, रिफॉर्म में एस लगेगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बतलाना है, मैन डैश स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। तो मनुष्य में धन संचय करने के लिए क्या है? तीव्र इच्छा। देखते हैं ना आजकल क्या हो रहा है कि
पैसा कमाने वाले पैसा अमीर अमीर बनते जा रहा, गरीब गरीब बनते जा रहा। नहीं, पैसा के क्या एकदम धन संचय करने का है कि कितना बड़े बड़े पोस्ट पे तब भी क्या घूस लिया ही जाता है, तो वो क्या धन को संचय कर रहा है। इसमें क्या आएगा, मैन हैज ए, मैन क्या सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, हैज होगा। टेंस कैसा है, सिंगुलर में है, प्रेजेंट में है। तो मैन हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ, तीव्र इच्छा है उसको क्या, धन संचय करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस को क्या करना, इंप्रूव करना है। अंडरलाइन दिया गया, उसको इंप्रूवमेंट करना है। क्या होगा, दैट मूवी इज सो सैड, ये मूवी क्या है, दुखीपन है, सैड है। द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बॉलिंग, क्या होगा इसका आंसर, मेक्स मी बॉलिंग, मेक्स मी बॉल होगा, बॉल BALL होगा। मेक्स मी ऑब्जेक्ट के बाद बॉलिंग नहीं आएगा, ING नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉन कंप्लीमेंट आता है तो उसमें क्या है, ING फॉर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल, एंड इसमें फिल करना क्या सही है। एज सुन एज शी ओपन कैगेज द बर्ड्स डैश, क्या है, जैसे, एज सुन एज मतलब जैसे ही हमने पिंजरे खोले तो पंछियां ने क्या हो गया, पंछियां ने, इसमें करेक्ट भरना है तो पंछियां ने क्या किया, फ्लू अवे, भाग गए, क्या होगा, फ्लू अवे। एज सुन एज सी ओपन द कैगेज द बर्ड्स फ्लू अवे, यानी उससे दूर भाग गया, पिंजरे से दूर भाग गया, चले गया, उड़ गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर खोजना इसमें। इट ए गुड आइडिया टू रीड अप ऑन कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इट्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इट्स, यहां पर क्या है, इट इज होगा, क्या होगा, इट इज ए गुड आइडिया टू रीड अप ऑन ए कंपनी, यानी एक गुड आइडिया लेके रीड अप करेगा कंपनी में, बिफोर गोइंग ऑन इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले क्या है, एक अच्छे तरह से आइडिया लेके वो जाए। क्या होगा, इट्स इज, या इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे होगा, एपोस्ट्रोफी S भी लगा दिया जाएगा, तो क्या गलत है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना ग्रामेटिकल एरर को। द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वाज गिवन टू बोथ नेहा एंड आई, तो क्या होगा, लास्ट में क्या बोथ के साथ क्या लगता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो नेहा तो नाम है तो ये ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई मी होगा, क्या होगा, मी होगा। ऑप्शन क्या हो गया, बी, ये क्या है, ग्रामेटिकली एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ग्रामेटिकली खोजना एरर कहां है। He had begun to dig a diligent along the low tide line and had captured two calms, क्या होगा इसका आंसर, diligently होगा, क्या होगा, diligently न कि diligent होगा, क्या होगा, diligently होगा, ऑप्शन सी गलत है, क्या होगा, diligently होगा, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट करना है, इसको जो अंडरलाइन है इनको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। आप लोग भी इंप्रूवमेंट कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए कि क्या नहीं आ रहा समझ में, फिर इंप्रूव किया जाएगा आप लोग के लिए। ही इज नो क्लीवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस, क्या है, नॉट क्लीवर टू मेक, नॉट क्लीवर टू मेक, मेक क्या है, क्लीवर का क्या आएगा, नॉट टू क्लीवर इनफ टू मेक, ऑप्शन नॉट क्लीवर इनफ टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस, ऑप्शन क्या आएगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स है, अप्रोप्रिएट भरना। ऑल ऑर्गेनाइजेशन सीक सिंसियर एंड एम्प्लॉयज, तो सभी संगठन ईमानदार और कर्मचारियों की तलाश करते हैं, तो सही सही बात है, सभी संगठन क्या करते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति को खोजते हैं और कर्मचारियों की क्या तलाश करते रहती है, अच्छे कर्मचारी मिल जाए हमें।
क्या है, तो कोई इंडस्ट्रियस होगा। क्या होगा, कोई इंडस्ट्रियस में हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होना चाहिए, वो मेहनती होना चाहिए। गुजल का क्या है, मीनिंग बतलाना है। गुजल क्या होता है, गुजल मतलब लालची की तरह क्या है, भोजन करने वाला। इसका साइनोनिम क्या होगा, मीनिंग इम्बाइबर, इम्बाइब। क्या होगा, इम्बाइब। सिप मतलब क्या होगा, नेक। इसका क्या होगा साइनोनिम, नेक, एनईसी के नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोनिम बतलाना है पैरानोइड का। तो पैरानोइड का साइनोनिम क्या होगा, तो पैरानोइड मतलब क्या होगा, पागल होता है। क्या होगा, पागल होगा। पैरानोइड का साइनोनिम क्या होगा, डिस्ट्रक्टफुल होगा, डिस्ट्रक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलनेक्स बतलाना है इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट। एडुकेटर्स हैव डैश यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो शिक्षकों की अपनी छात्रों की सशक्तिकरण के लिए क्या है, प्रति अनोखी जिम्मेदारी होती है ना। शिक्षक कोई है, अपने छात्रों की क्या सशक्ति के लिए प्रति अनोखी क्या जिम्मेदारी होती है, कि बच्चे को क्या एग्जाम में अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छे से उसको समझ में आना चाहिए। तो क्या एक तरह से क्या है, ये स्टूडेंट के लिए जिम्मेदारी है टीचर के पास एक। क्या होगा इसके पास, यूनिक। कितने बार ये आर्टिकल आया है, पिछले सेट में भी है। यूनिक के साथ क्या लगेगा, साउंड के हिसाब से ए लगेगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, बतलाना इसमें क्या सब्स्टिट्यूट होगा, गलत है जो। हैड आई रिच, हैड आई ए रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। तो क्या अगर मैं अमीर होता तो अपनी दौलत दूसरे को देता, आई शेयर करता हूं, दूसरे को शेयर करता। तो हैड नहीं होगा, खास होता ना, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो यदि उसमें क्या होगा, वेयर होगा। क्या होगा, वेयर होगा। वेयर आई, क्या होगा, वेयर आई ए रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। ये क्या है, आई है, न कि वन है, ये आई है, आई। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बतलाना है ग्ली का। तो ग्ली का मीनिंग क्या होगा, उल्लास। क्या होगा, उल्लास। आप लोग भी कमेंट कीजिए, ग्ली का मीनिंग उल्लास होगा। और आप लोग एंटो साइनो वन वर्ड और इडियम्स याद करते रहिए, रोज 10-20 करते रहिए। क्या होगा इसका, ग्ली का ओई होगा, ओई। एंटोनिम बतलाना है टिमोरस का। क्या होगा, टिमोरस का एंटोनिम क्या होगा, टिमोरस मतलब कतार में, कार्टर होता, कार्टर। क्या होगा, कार्टर। तो टिमोरस का एंटोनिम क्या होगा, ब्राजियन। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ब्राजियन। द जापानीज आर्टिस्ट यो नागाओ वाज बीजी। जापानीज आर्टिस्ट है यो नागो, क्या है, बीजी है। स्लैपलेसिंग द वेल फ्रॉम कलर्स, किसमें, कलर्स में। क्या होगा इसका आंसर, फ्रॉम कलर्स नहीं होगा, क्या होगा, विथ कलर्स, कलर्स के साथ है। क्या होगा, कलर्स के साथ, विथ कलर्स। ऑप्शन क्या है, सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री डैश योर आइडियाज। हम आपका सम्मान करते हैं, यानी हम रिस्पेक्ट करते हैं आपका, लेकिन हम आपके विचारों से सहमत नहीं है। यानी आपसे है ना, कोई बड़े होंगे तो उसको क्या रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन उसका विचार आपके विचार से नहीं मिलता, तो उसके विचार से आप सहमत हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं होना है। यानी जो आप सही है वो चीज सही है, विचार सबका अलग अलग होगा ना, लेकिन बड़े हैं आपके लिए तो उनके लिए क्या, हमेशा आपके लिए रिस्पेक्ट रहना चाहिए। ये रिस्पेक्ट भूलना नहीं चाहिए किसी के लिए।
छोटे रहे या बड़े रहे, क्या होगा इनके साथ, एग्री विथ योर आइडियाज होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन में भरना है, क्या है, until you remain calm you cannot concentrate, क्या until क्या है, until के साथ क्या लगेगा, until नहीं लगेगा, क्या लगेगा, unless, until निगेटिव सेंटेंस है इसलिए until नहीं लगेगा, unless you remain अप टू टाइम होता है इसका, क्या होगा, एक्सेप्ट ऑन कंडीशन है unless, until मतलब अप टू टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ सुशांत डैश रोहित आर हैंडसम, तो बोथ सुशांत, तो बोथ के साथ क्या लगेगा, कंजक्शन एंड लगेगा, जिस तरह नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, नाइदर के साथ नॉर लगेगा, आइदर के साथ क्या लगेगा, और लगेगा, तो ये सब क्या है, कंजक्शन, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा, नाइदर के साथ नॉर लगेगा, नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा, तो ये सब क्या है, बट ऑल्सो, ये सब क्या कंजक्शन है, इस सब को आपको याद करना होगा एक बार। इनकॉरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतलाना है, इसमें से इनकॉरेक्टली कौन सा है स्पेलिंग, तो कौन सा है, सी नंबर है, सही क्या होगा इसका, तो क्लैड CLAIRVOYANC होगा, क्लाइवोरेंस, एक्यूमेंटेन सही है, एक्सेंडेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु हेल्प, एक्टिव क्या करना है, एक्टिव फॉर्म में करना है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, तो किसके द्वारा किया गया था, गॉड के द्वारा उसको सहायता किया गया था, क्या होगा इसका, तो गॉड पहले आएगा, ऑप्शन में गॉड ये नहीं होगा, ऑप्शन ये तो नहीं, तो गॉड इज, तो गॉड क्या है, आर है, तो गॉड के साथ गॉड इज हेल्पिंग, हेल्पिंग है कहीं पर आईएनजी, बीइंग लगा था नहीं है, तो बीइंग नहीं है तो हेल्पिंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए होगा आंसर, जब आईएनजी के फॉर्म में रहेगा तो हेल्पिंग रहता, नहीं है तो हेल्पिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना है, तो रूपा सेड टू मी, रूपा मुझसे बोलती है, प्लीज अकॉम्पनी मी टू द मार्केट, तो क्या है, रूपा सेड है, एक सेकंड नीचे क्वेश्चन कट रहा है, हाँ, क्या है, रूपा सेड टू मी, तो प्लीज है, तो प्लीज के साथ क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, यानी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कंपनी टू मी माई टू दी मार्केट, तो रूपा रिक्वेस्टेड मी, रूपा से रिक्वेस्ट करा, तो ये कंपनी, मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन में आएगा, तो फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पे, रूपा, तो रूपा क्या, सी होगी, सी का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, हर बनेगा, तो क्या होगा, हर टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स बतलाना है, लिली लाइवर्ड का, तो लिली लाइवर्ड का एंटो इडियम्स क्या होगा, नॉट ब्रेव होगा, क्या होगा, नॉट ब्रेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स आर कैग फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, क्या होगा इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या होगा, तो लेयर होगा, लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग ऑफ ए फ्रॉग, द यंग ऑफ ए फ्रॉग क्या होगा, तो टैडपोल होगा, यानी मेढक के बच्चे, क्या होगा, टैडपोल होगा। और इस सेट का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, और ये अच्छे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो का इंग्लिश लैंग्वेज का मॉक टेस्ट चल रहा था, और ये हमारे प्लेलिस्ट है जो अभ्यास एकेडमी पर ही बीपीएससी एडीओ का मॉक टेस्ट है, जीके जीएस के रूप में आपको वीडियो मिला है, ये बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया, क्लिक कीजिएगा आप लोग चल जाएगा प्लेलिस्ट पे। ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो अभी इस सब्जेक्ट का 9 बजे आता था वीडियो,
इसका आप लोग चल जाएगा। 10 को सेट कराया गया है, 9 तक करा दिया गया, ये 10वां सेट था, ये जीके जीएस का। इस चैनल से आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिसमें बीपीएससी बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो मुख्य परीक्षा का आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, और पीटी का रिजल्ट आ चुका है। जिनका हो गया है वो बने रहिए इस चैनल से, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते जाएगा। आप लोग को कुछ भी लग रहा है ऐसा तो बतलाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।